बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, सामीन हज़रात, आज का जो मौजू है मेरा बयान का वो है तक़वा। तक़वा के माने परहेज़गारी, बुराइयों से बचना, तमाम बुराइयों से बचना। और कुरान में है इन्नल्लाह अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुल ख़बीर। बेशक हमारे नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक परहेज़गार वो है जिसके अंदर तक़वा हो। इन्नल्लाह अलीमुल ख़बीर, और बेशक अल्लाह ताला जानता है कि इंसान के अंदर कितना तक़वा है। तक़वा को कितना है वो तो अल्लाह ही को पता है, उसके अमाल का। तो ये कुरान की आयत साफ बता रही है तक़वा के बारे में। अब हमें तक़वा जो है, तमाम बुराइयों से हमें बचने का नाम तक़वा है। तक़वा का एक मिसाल मैं 3-4 दूंगा, किताब के हवाले से दूंगा। हज़रत जरजानी रहमतुल्लाह अलैह ताबईन में से हैं। उनके मुलाकात के लिए श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह गए तो देखा तो सत्तू घोल के पी रहे थे। कहा आप इसकी रोटी बना लीजिए। कहने कितने? कहने मैं 40 साल से ये पैसा खा रहा हूँ, इसलिए कि एक लुकमा खाने में मुझे 70 बार सुभान अल्लाह नागा होता है। तो कितनी बड़ी परहेज़गारी थी, नफ्स की परहेज़गारी। तो कुरान में फरमाया और नफ्सिन मा सव्वा फल्हमहा फजूरहा तक़वाहा कद अफ़लहा मन ज़क्का व कज़्ज़ब समूद बितक़वाहा। तो ये बताया है, इसमें कुरान में बताया जा रहा है कि जिसने नफ्स पे काबू पा लिया वो तक़वा को पहुँच गया। नफ्सिन मा सव्वा फल्हमहा फजूरहा, उसने छोड़ दिया फल्हमहा फजूरहा, बुरी बातों को छोड़ दिया। तक़वाहा, वो तक़वा वाला बन गया, परहेज़गार बन गया। कद अफ़लहा मन ज़क्काहा, और उसने आपको अपने को पाक साफ़ कर दिया, अपने कुलूब को पाक कर लिया, दिल को पाक कर लिया, ख़यालात को पाक कर लिया, सोच को पाक कर लिया। मन ज़क्काहा। और कद ख़ाफ़ा मन दस्साहा, और उसने जो है कज़्ज़बत समूद हो, समूद हो, उसने जो है समूद कौम थी एक, जिसके सालिहा वो पैगम्बर थे, उनकी कौम ने झुटलाया, हलाक हो गए। तो इस तरह से ही वाक़या है, जगह जगह कुरान में आया है इसका तक़वा के बारे में। तो एक छोटी सी एक मिसाल है, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तक़वा मशहूर है। वो तक़वा के बारे में उनकी आता है कि वो खुद से अपना काम करते थे और बेहिसाब गरीबों को, यतीमों को खर्च किया करते थे, दिया करते थे। खुद से लकड़ियाँ काट के लाते थे। और उनका हदीस में आता है कि एक बार रात के वक्त वो गश्त करते थे। एक बार मतलब का वाक़या बता रहा हूँ। रात को जो गश्त करते थे, हमेशा गश्त करते थे मामूली ड्रेस में, और उसके साथ में उनका नौकर असलम हुआ करता था। तो देखा कि एक सामने एक खेमा है और एक औरत करा रही, अंदर से आवाज़ आ रहा है, एक बूढ़ा बैठा हुआ है, वो बदबू था और उसके बीवी के दर्द बच्चा होने की दर्द शुरू हो गई थी। और इस ख्याल से आया था वो कि बादशाह से कुछ मदद लेंगे, और उसको नहीं मालूम था कि उसी दिन ये हाल हो जाएगी। पूछा बड़े मियाँ क्या बात है? कल ऐसी ऐसी बात है, सब आपके यहाँ बादशाह के पास आए थे, तो उसे बोले और आज ये हालत है। तो आप चुपचाप महल गए, अपने महल गए, वहाँ से जो कुछ भी औरतों को स्टाइल लगता है, स्वारा, रोगन तेल वगैरह जो भी हुआ, घी वगैरह, स्वारा, मेवा वगैरह जो भी ज़रूरत थी, दिया उन्होंने, हरीरा का सामान, और लेकर गठरी बनाया और अपने पीठ पर लादने लगे। असलम बोला मैं हूँ, मैं ले चलता हूँ। चलेगा नहीं, क़यामत के दिन तू मेरी गठरी नहीं ढोएगा,
क़यामत दिन अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा, तुझे जब मालूम हो गया, उसने बताया हालत और तुमने उसकी मदद नहीं किया, तो हमारा ये काम है। तो हदीस में आता है कि वो लेकर आए, बीवी को भी साथ में लेके आए, अंदर तो जा नहीं सकते थे। बीवी ने उनकी ज़चगी कराया और कहा, अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, आपके भाई को लड़का पैदा हुआ है। अब चौंका बुढ़ा, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम मेरे सामने। और यही नहीं, हरीरा को घोटा, पीसा, पकाया, बाहर का हरीरा पक रहा है, घोटा जा रहा है, औरत चिकाली वो करा रही है, बच्चा पैदा करा रही है। बहुत खुश हुआ, कहा कल सुबह आना मेरे महल में, तो हम तुम्हें पूछा पैसा से देंगे। एक बार क्या हुआ, आप जो है आ रहे थे, हाँ एक बार आए, रोज़ गश्त करते थे। इससे मुसलमानों को नसीहत हासिल करना चाहिए, अमल करना चाहिए, हसन मुताबिक देना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए। ये तकरीर है, ऐसे सुनने से काम नहीं चलेगा, अमल है। तकरीर सुनने से बाद अमल करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। और हैं माशाल्लाह हैसियत वाले। तो देखा तो एक अंदर से खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आ रही है, हंडी में कोई चीज़ खड़खड़ा रही है। बहन बहन दरवाज़ा खटखटाया, बहन कौन, ये नहीं बताया कि हम खलीफा हैं। कहा बहन ये दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ पतीली में क्या आ रही। कहले क्या बताएं, ऐसा खलीफा है कि सिपाही में मेरा शौहर सिपाही कहीं गया और वापस लौट के नहीं आया, महीने भर ज़्यादा काफ़ी टाइम हो गया है और लौट कर नहीं आया हमारे शौहर। और बच्चों के तसल्ली के लिए मैं हांडी में पानी डाल के और कंकड़ डाल के उसको हिला रही हूँ, अगर ये बेटा अभी खाना तैयार हो जा रहा है तुम खा लेना। तो इस इंतज़ार में बच्चे बेचारे सो जाते हैं, खाने के लिए रो रहे हैं, बिलखते हैं। खाली बताइए, दिल भर आया आपका, दिल भर आया। और आने के बाद फिर आए महल, फिर वही सामान लिया, घी वगैरह जो बैवा जो था सामान लिया और लेकर फिर आए, वैसे ही आए उसी लेकर पीठ पर आके उसको अपने हाथ से चूल्हा जलाया, चूल्हा फूका और पकाया। एक तरह से जर्दा हो गया वो मीठा चावल पकाया। पकाने के बाद बच्चों को खूब भरपेट खाओ बच्चों, और जो हांडी में बचा बहन आप खा लीजिएगा इसको। कहा आप इतने फरिश्ता बन के उतरे, इतने नेक आदमी बन के उतरे, नेक आदमी फरिश्ता बानी, आखिर आप हैं कौन जो आप इतनी रात को आप जो है बच्चों को मेरे खाना ला के पका खिलाया, हैं कौन आप। कहले मैं क्या करूं, वही गुनहगार बदनसीब तुम्हारा खलीफा उमर फारूक हूँ। ये गलती मेरी है, मेरे वजीरों की गलती है। उन नालायकों ने मुझे नहीं बताया कि कौन कौन से मारे गए, कौन से शहीद हुए, कौन से हाजिर हुए। खुदा किया हम पकड़े जाएंगे, वो नहीं पकड़े जाएंगे। ये गलती है, हमारी ड्यूटी थी कि हम पूछते कि कितने मार दिए गए और कितने बच के आए हैं। ये मेरी गलती है। बहन खुदा के लिए माफ़ कर दो, और कल सुबह आना, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा, तुम्हारा इंतज़ाम कर दूंगा, पेंशन बांध दूंगा, वजीफ़ा बांध दूंगा। आप आ रहे हैं रात को, गश्त कर रहे हैं असलम के साथ। ये सब हदीस में वाक़या लिखा हुआ है, मैं कई बार बता चुका हूँ, मस्जिदों में बताया कई बार, जब भी तकवा का बयान करता हूँ बताता हूँ। आज तक माशाल्लाह किसी ने उफ तक नहीं किया, उंगली तो नहीं उठाया कि आपने गलत बताया। क्या गलत को उठाएंगे कुरान को, उसको वल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति उलाइका अस्हाबुन नार फ़ीहा खालिदून। कुरान फरमाता है वो काफिर हैं, हम उनको जहन्नम में दाखिल करेंगे जो हमारे कुरान को जो झुठला देंगे हदीस को। तो आप जो है बुढ़िया ने लगाम पकड़ लिया उनके ऊँट का, कहा तू खलीफा नहीं है, उधर जा अपने ओहदे से, हम भूखे मर रहे हैं, तूने खबर लिया। क़यामत के दिन मैं तुझसे पूछूंगी कि मैं भूखे मर रही हूँ और तू जो है महल में बैठा हुआ है, उधर जा नीचे, तू खलीफा के लायक नहीं है। हदीस में आता है उनको लर्जा आ गया, लर्जा कांपने लगे, कहने लगे बुढ़िया माँ जी माफ़ कर दीजिए, सही ने हमें खबर लेना चाहिए लेकिन हम नहीं ले सके, हम अब ऐसी गलती ना होगी, तुझे माफ़ कर। जब तक 3 बार बुढ़िया ने माफ़ नहीं किया, हटे नहीं। आज का कोई मुसलमान बादशाह ऐसा करेगा, अमीर करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन हटो रास्ते से, भागो। आप किसी ने खबर दिया खलीफा मुल्क के दक्षिण में किसी ने बकरी को मार दिया, उसका पैर टूट गया, लगड़ी हो गई, मर जाएगी, दवा इलाज नहीं हुआ तो
लर्जा आ गया, आपको कांप गए, बताओ कहाँ है वो। फौरन आपने भेजा अपने नौकरों को, कहा जाओ उसकी मल्लम पट्टी करो, खिलाओ पिलाओ, जब तक अच्छी ना हो जाए उसकी वही रहो, हिफाजत करो उसकी। यह है इस्लाम, यह इस्लाम मजहब। आपने जैसी चाल लिया, खलीफा बने, मदीना से 300 मील के बाद बैतुल मुक़द्दस, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम आखिर में उतरेंगे, 2 फरिश्तों के कांधे पर लेकर मीनार पर मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज फजर के लिए खड़े हो गए, कहें रुक जाओ, उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम अभी जिंदा है, उठा लिया गया था उनको हुजरे से, वो तो पूरा वाक़या है, तब बड़ा हो जाएगा। हाँ, किसको बता दूँ, हो गया।